आप सभी को नमस्ते। हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। और स्वामी आदित्य वीर जी हमारे साथ हैं। इनसे हम कुछ अनोखी बात करेंगे आज कि स्वामी जी, महज 15-20 दिन पहले की घटना है। मैं एक वीडियो देख रही थी आपकी कि खटखड़ गाँव में ट्रांसफार्मर जो है उसकी चिंगारी से आग लग गई थी, जहाँ पे लकड़ियाँ पड़ी हुई थी उसमें, और वो बहुत आगे फैल रही थी आग। तो आपकी वीडियो देखी थी आपको, और मतलब कि 10-20 लोग उनके साथ में आग बुझाते हुए नजर आ रहे हैं। तो वो क्या मामला था और ऐसे काम आप क्यों करते हैं? मुकेश बहन, ये जो है ना घटना क्या है कि गांव में किसी की डेथ हो गई थी, तो हम लोग वहाँ मिलने के लिए गए हुए थे। जी, उसके बाद गांव में जो व्यायामशाला चलती है, उस व्यायामशाला के संदर्भ में बात करने के लिए गांव के सरपंच श्रीमान सतवीर सिंह जी, जी, उनसे मिलने के लिए चले गए। तो उनके पास बैठे थे, हम लोग डिस्कस कर रहे थे कि जिस व्यायामशाला ने 30-35 नौजवान दिए हैं, जो हरियाणा पुलिस में, दिल्ली पुलिस, चंडीगढ़ पुलिस में है, उस व्यायामशाला का कुछ उसकी प्रोग्रेस हो। जी, 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 ये बातें कर ही रहे थे, तो अचानक सरपंच साहब के घर पे कोई व्यक्ति आता है और वो जो कहता है कि जी वहाँ फलाना जगह जो है ना आग लग गई है। तो आग लगने की बात करते हुए सरपंच साहब ने कहा कि तुरंत जो है अपन फायर ब्रिगेड को फोन करते हैं। उन्होंने फायर ब्रिगेड को फोन किया उचाना में, और फिर कहा कि जी चलो ठीक है। तो मैंने कहा अपन दोनों चलते हैं वहाँ पे, देखते हैं वो जी, आग जी, पे कहीं ऐसा ना कोई ज्यादा नुकसान हो जाए। हम लोग चले गए। कुछ लोगों ने कहा भी आप क्या करोगे जी, वहाँ आप यहीं बैठो, फायर ब्रिगेड आ तो रही है। मैंने कहा नहीं, फिर भी हमें सावधानी के लिए जाना चाहिए। जी, जी, बिल्कुल। जब मैं वहाँ गया तो मुझे आश्चर्य हुआ कि लगभग 200 लोग खड़े हुए हैं और सब सिर्फ देख रहे हैं। और अगर मैं गलती नहीं कर रहा हूँ तो वो आग जो है ना लगभग 1 एकड़ के एरिया में जी, फैल जी, जी, चुकी थी, बिल्कुल। जिसमें जैसे अपन यहाँ बटोड़े बोलते हैं ना, जी, 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 गोबर गोसे। के जो गोश्त जो है वो भी जी, जल रहे, साथ में जो लकड़ियां पड़ी थी जो लोग घरों में ईंधन के रूप में प्रयोग करते वो भी जल रही थी। तो मैंने बहुत उन लोगों को थोड़ा सा कहा कि आप लोगों को प्रयास करना चाहिए कि एक एक बाल्टी भी अगर 200 लोग लेके आएंगे तो कम से कम ये आग आगे नहीं फैलेगी, जी, जी, जब तक फायर ब्रिगेड की जो वो बस आती है। तो हमने प्रयास किया और 30-35 लोग ही उनमें से आगे आए। उन्होंने अपने अपने घर में से जो है पानी लेकर के उस बाल्टियों को से जो पानी डालना शुरू किया। तो वो अच्छा ये हुआ कि लगभग 20-25 मिनट का जो टाइम लगा फायर ब्रिगेड को आने में, उन्होंने आग को दबा करके रखा और आग को आगे नहीं फैलने दिया। जी, फिर जी। फायर ब्रिगेड की एक जो बड़ा नुकसान होने से बच बड़ा गए। नुकसान होने से बच गया, क्योंकि उसी टाइम जो है ना साथ के जो खेत थे उनमें जैसे इसका गेहूं की जो तूड़ी जी, होती है, जी, तूड़ा बिल्कुल। जिसको बोलते हैं, घास, वो जो है पूरे के पूरे उसके बड़े बड़े जो है ना वो बना रखे थे। ढेर बना के हाँ, रखे हुए थे। तो अगर थोड़ी सी भी आप वो 15-20 फीट आगे फैल जाती तो वो सारा का सारा जल जल करके जाते। वो भी खाक हो जाता। तो उन सभी के प्रयोग सहयोग से मैंने तो सिर्फ यही कहा कि आप लोगों को आना चाहिए। जी, वो खड़े खड़े सिर्फ यही वेट कर रहे थे कब फायर ब्रिगेड की वो गाड़ी आएगी, फिर आग बुझ आएगी, तब हम लोग सुरक्षित हो पाएंगे। मैंने कहा नहीं, जब तक वो आती है सावधानी के तौर पे हमें करना चाहिए। जी, पर वो आगे नहीं आ रहे थे, तो सबसे पहले फिर मैं ही बाल्टी लेकर के मैं गया। मेरे साथी भाई वीरेंद्र पहलवान जी और कुछ लोग और थे गांव के जो साथ में आए और उन्होंने बुझाना शुरू किया। तो फिर आसपास के जो और लोग थे, और आप आश्चर्य करेंगे कि लड़कों से ज्यादा हमारी जो माताएं बहनें खड़ी जी, थी, वो अपने सिर के ऊपर टोकनी मटके ले लेकर के जो आए और फिर आग को जो है जी, जी। काबू पा लिया। आपकी सावधानी और सूझबूझ ने एक बड़ा नुकसान होने से बचा लिया, ये एक बहुत बड़ी बात है स्वामी जी। और अभी महज मैं 1 घंटे पहले ही मैं आपकी एक वीडियो और देख रही थी। आपके यहाँ तक पानी आया हुआ है, जोधपुर की ये घटना है, और आप गाड़ियों को वहाँ से निकलवा रहे हैं। वो क्या प्रकरण था, और आप मतलब इस तरह की चीज़ों में तुरंत कूद जाते हैं, एक नहीं, वो सन्यासी होने के मुकेश बावजूद बहन, भी? उसमें क्या हुआ कि अंतर्राष्ट्रीय आर्य महासम्मेलन जोधपुर में था, जी, जी। और समापन जैसे सम्मेलन का हुआ, उसके बाद अचानक थोड़ी देर के बाद बारिश वारिश भी आई, जी, जी। तूफान भी आया। तो जहाँ कार्यक्रम था उसके साथ में ही अंडरपास था जो बिल्कुल। रेलवे ट्रैक के नीचे से बना हुआ था। जी, तो जी, जी। वहाँ पानी बहुत ज्यादा भर गया, शायद ब्लॉकेज हुई, या उसका नाम पुलिया का नाम खतरनाक पुलिया ही रखा हुआ, मुझे बाद में पता चला। जी, जी। तो बहुत ज़्यादा पानी भर गया उसमें। तो उस पानी भरने की वजह से एक साइड में पार्किंग में गाड़ी लगा रखी थी, वो पानी ज़्यादा होने की वजह से पानी की तरफ अंदर चली गई। जी, जी। तो किसी साथी ने कहा, मेरे पास कोई आए जो वहाँ सिक्योरिटी में जो लोग थे, उन्होंने कहा स्वामी जी आपके किसी व्यक्ति की गाड़ी जो है वो पानी में बह रही है, अंदर चली गई है जी, पानी जी। में। तो मैंने भी 2-3 लोगों से कहा, तो मुझे आश्चर्य हुआ कि जिन लोगों को मैंने कहा उन्होंने कहा नहीं, नहीं, ये तो उस आदमी की गाड़ी है, वो अपने आप निकाल लेंगे। जी, जी। तो बिल्कुल। मेरे को लगा कि नहीं, वो नहीं। आदमी यहाँ है नहीं और कह रहे हैं कि वो निकाल लेंगे। तो मैंने 2-4 साथियों से और बात की। वहाँ जो हमारी बहन मनीषा पवार जी जो एमएलए हैं, जी। दीपक जी से कहा कि भाई दीपक जी आप भी चलो। उमेद सिंह जी जो आर्यवीर दल के संचालक हैं जी, जी, जोधपुर जी। के, उनको कहा। किशोर जी हैं, कुलदीप जी और मुकुल जी, ये सब इनको कहा कि नहीं अपन चलते हैं।
और वहां जाने के बाद हम उस गाड़ी को निकाल ही रहे थे तो अचानक क्या हुआ, पुल के नीचे से दो गाड़ियां आई और दोनों स्पीड से आई। उनको नहीं पता था कि गहराई में इतना पानी हो, क्योंकि वो अंडरपास था। जैसे ही वो 10 फीट आगे आई तो उनको वो जो है गाड़ियां वो भी तैरने लग गई पानी में। और उसमें जो सबसे बड़ी दिक्कत, जो डर था, वो एक छोटा 3 साल का बच्चा और एक उसकी माँ और शायद उस बच्चे के साथ कोई व्यक्ति जो ड्राइवर थे, वो 3 ही लोग थे। तो महिला वो चिल्ला रही थी कि वो हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो हम उस गाड़ी को छोड़ करके फिर हम लोग उस गाड़ी की तरफ आगे। जब आप बोल रहे ज़्यादा पानी, वो बिल्कुल गहराई में था। तो मैंने अपने साथियों को आगे नहीं, पहले इनको निकालते हैं। हम उनको निकाल करके लेकर के आए तो आगे जो है उस गाड़ी को छोड़ करके फिर किशोर जो साथी थे उसने जो है वो बच्चे को बाहर निकाला, उस महिला को बाहर निकाला। फिर उमेश जी ने जो है इसमें बड़ा सहयोग किया। उमेश जी तो तगड़े भी हैं शरीर से भी, और उनकी टीम भी। फिर सोनू जी और सेंसरपाल जी और गुरुकुल दीनवास के जो बड़े लड़के थे वो भी पानी में आ गए, क्योंकि ये सब बच्चे तैरना जानते थे। तो ये फटाफट ये लोग आए तो इन्होंने उस गाड़ी को बचाया। इसके देखते देखते दूसरी गाड़ी फिर आ गई। हम लोगों ने बहुत प्रयास किया कि वो गाड़ी वहीं रुक जाए, परंतु उसने रोकी नहीं, और वो जब अंदर आ गई तो फिर वो इधर उधर जाने के लायक नहीं रहा। तो इस तरह से करके लगभग 6 गाड़ियां जो है आपने उसमें से निकाली, और फिर 2 साथियों की ड्यूटी लगाई कि एक जो है पुड़िया के उस साइड में खड़े होकर के रोके के पुड़िया के नीचे न जाएं। और तुरंत जो है, जो विशेष बात मुझे लगी ना, मनीषा जी के जो पति थे दीपक जी, उन्होंने तुरंत जो है जेसीबी को फ़ोन किया, और लगभग 8-9 मिनट में जेसीबी आई, और एक कोई दीवार थी वहाँ पे, उस दीवार को तुड़वा करके उस पानी की निकासी को जो है वो किया, और पानी निकल गया। और मुझे लगता है कि ये सब साथियों के सहयोग से, आर्यवीर दल के जो नवयुवक थे वहाँ पे, उनकी वजह से कुछ लोगों की जान भी बच गई, और लोग जो है ना एक बड़ी समस्या में उलझने से बच भी गए। ये थी बात। सहयोग तो सबका मिला, लेकिन पहल स्वामी जी की तरफ से हुई। तो एक सन्यासी का मतलब यही काम नहीं होता कि वो इस तरह के कपड़े पहन लिए तो मतलब और कुछ नहीं कर सकते, वो उनका काम अलग तरीके का होता है। मतलब एक सन्यासी का ये भी एक धर्म है कि वो हर तरह की विकट परिस्थितियों में कूद के और वो लोगों की जान भी बचा सकते हैं और लोगों का सहयोग भी कर सकते हैं। स्वामी जी ने इतना बड़ा काम, ये कितने लोगों की जान बची है। पानी में जो लोग फंस गए थे उसकी भी जान बचाई, और आग में जो लोग, आग से जो नुकसान हो रहा था उसमें भी कितना सहयोग स्वामी जी की वजह से मिला। तो हमें ये प्रेरणा स्वामी जी से लेनी चाहिए। स्वामी जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस तरह के महान कार्यों के लिए। धन्यवाद बहन मुकेश। ये तो सब कहीं ना कहीं हमें ऋषि दयानंद जी से और हमारे जो पूर्वज रहे आर्य समाज के, एक वो दौर भी था जब प्लेग हुआ, और प्लेग के फोड़ों को लोगों ने, आर्य समाज के लोगों ने अपने मुंह से पस निकाल करके लोगों को बचाने का काम किया। ये तो बहुत छोटा सा काम है, और कहीं ना कहीं वही प्रेरणा हम सारे कार्यकर्ताओं में थी, और उसी का परिणाम था कि आर्यवीर दल के जो सारे साथी लगे, उनसे थोड़ा सा ये भी ताकत मिली कि भाई हम अंदर चले भी गए हैं तो बाहर निकालेंगे। हाँ, एक छोटी सी ऑटो थी, वो इलेक्ट्रिक जो ऑटो होती है, उसको तो बल्कि हम रस्सी से बांध करके फिर खींच के ले गया उसको। हाँ, तो रस्सी से भी खींच के लिए। तो ये सब साथियों के मिला जुला प्रयास था, और फिर ये था कि हमें जब भी जरूरत पड़े आर्य समाज के कार्यकर्ता को मदद के लिए आगे खड़ा रहना चाहिए। बस यही बात है। जी जी, आर्य समाज से तो हमें हमेशा ही, आर्य समाज के जो महापुरुषों हैं उन सभी से हमें प्रेरणा मिलती है, लेकिन स्वामी जी का भी ये बहुत ही अनुकरणीय प्रयास रहा। तो हम सबको इससे प्रेरणा लेनी चाहिए। आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद बहन मुकेश जी।